हेलो। कल हमने बातचीत की थी खाने की और सोने के। खाने का रूटीन जो हम लोग धीरे धीरे जैसे अगर जो हम जल्दी करते हैं तो हमारी बॉडी रिएक्शन करती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। लेकिन हम धीरे धीरे करेंगे तो वो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है उस सिस्टम को, और कमज़ोरी भी महसूस नहीं होती है, और प्लस हमारी शरीर स्वस्थ हो जाता है। ऐसे ही नींद है, नींद अगर हम एकदम से कम कर देंगे तो शरीर बीमार पड़ेगा। बॉडी उस चीज़ को एकदम से एब्ज़ॉर्ब करने में टाइम लगता है, इसके पैटर्न बनने में टाइम लगता है। जैसे गलत पैटर्न हमारे बनने में टाइम लगता है, वैसे सही पैटर्न बनने के लिए भी टाइम चाहिए। तो धीरे धीरे हम हर चीज़ को डिस्कवर करना है, ना कि अपने ऊपर थोपना है। हमें कोई भी रास्ता जल्दबाजी से कभी भी डीप नहीं जाएगा। जैसे हम धीरे धीरे डिज़ायर में फंसते हैं जब हम पैदा होते हैं। उसके बाद हमारे फंसने का तरीका क्या होता है, हम कहीं बाहर जाते हैं, जिस रास्ते से हम जाते हैं क्या हम उसी रास्ते से धीरे धीरे वापसी आते तो घर पहुंच जाते हैं या नहीं। ऐसे ही घर से बाहर भेजने का रास्ता हमारे लिए क्या हुई है, डिज़ायर्स। ऐसे ही डिज़ायर को समझते समझते घर वापसी का रास्ता होगा। जैसे एक कोई सामान हमने बेचा है, किसी कस्टमर को बेचा है, अब उससे हमारी बहस हो रही है, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। उस दौरान दिमाग में कई ख्याल आ रहे हैं, उस कस्टमर के लिए आ रहे हैं, ऐसा है वैसा है, वो कह रहा है ये नहीं वैसा है। उस दौरान हमारा माइंड कैसे काम करता है हम समझ सकते हैं। उसमें माइंड हमारा इस बात पे जोर दे रहा है कि मतलब इसमें कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, या इस बात पे जोर दे रहा है कि कस्टमर अच्छी चीज़ लेकर जाए, या मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे कस्टमर क्या मांग रहा है। अगर जो सामने ये नहीं होगा, जैन योगा के रास्ते से क्या है, जो भी हम शब्द बोल रहे हैं वो किसी कारण से निकलता है। उसके बैक में कारण क्या है, उस कारण को समझते समझते हमें धीरे धीरे इस चीज़ की धीरे धीरे एक एक डिज़ायर को समझते समझते हम कब बाहर निकल आएंगे हमें पता भी नहीं लगेगा। डिज़ायर एकदम से सारी नहीं चली जाएंगी ना, जानी है, चेंज होनी है। जैसे वासनाएं चेंज होनी है। जैसे बुल्ले शाह फ़कीर एक बार कुछ काम कर रहे थे खेतों में, उनके गुरु काम कर रहे थे, तो बुल्ले शाह वहाँ पहुँचे। तो बुल्ले शाह ने अपने शेख मुरीद से पूछा कि क्या कहते हैं, रब दा मतलब भगवान को कैसे पाया जाता है। पंजाबी में कहते हैं रब नू किवें पाओ ना। तो उन्होंने बोला बस कुछ नहीं, वो प्याज की खेती का कुछ काम कर रहे थे, तो इधर से उठा के उधर बीज रहे थे। तो उन्होंने सिर्फ इतना बोला, इधरू पटना तो इधर लावना, यानी इधर से दुनिया से उखाड़ के अध्यात्म इधर की तरफ लगा देना, बस इतना सा काम है। और वाकई इतना सा ही काम है, लेकिन ये काम धैर्य से धीरे धीरे देखते देखते। एक्चुअली अभी तक हमारे जो दिमाग के 4 सेंटर की हमने बात की थी, इसमें सबसे बड़ा सेंटर हमारा एस सेंटर है, यानी सेक्स का सेंटर। उसकी खुराक मिलती है तो हम सब भूल ही जाते हैं। उससे थोड़ा कम है हमारे इमोशंस का सेंटर। बस यही चेंज करना है, एस सेंटर और ई सेंटर की साइज़ आई सेंटर का कर देना है, और आई सेंटर वाला जो साइज़ स्टेम हमारा है वो एस सेंटर का कर देना है। बस काम इतना सा ही है, लेकिन ये कहने को छोटा है बहुत बड़ा। लेकिन इसके बिना कोई रास्ता भी नहीं है, चाहे कितने भी जन्म लग जाए हमें गुजरना इन्हीं रास्तों से होगा। धीरे धीरे हम ये जो, जैसे अब मैंने ये चुना है कि रोज़ एक वीडियो बनाना, इससे क्या है, मेरा आई सेंटर मंज रहा है, आई सेंटर डेवलप हो रहा है, उसके बारे में समझ बढ़ रही है। आप लोग जो सुन रहे हैं, आपका भी आई सेंटर धीरे धीरे, आप इस वक्त, हम कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ नहीं करेंगे तो हम निचाई की तरफ कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। हम आत्मा की खोज के काम में नहीं लगे हुए हैं, खुद की खोज के काम में नहीं लगे हैं, तो उस वक्त हम पिक्चर देख रहे होंगे या किसी से बिजनेस का काम कर रहे होंगे। कुछ ना कुछ तो करेंगे ही करेंगे। इसलिए ये रास्ते में चलने के लिए अवेयरनेस से चलना होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि खुद ब खुद चल जाएगा।
हाँ, कुछ टाइम बाद ऐसा होगा जब आई सेंटर का स्पेस हमारा बड़ा हो जाएगा, तो फिर जैसे एक बार साइकिल हम चलाते हैं, एक बार उसकी फ्लो बन गया तो इतना फोर्स नहीं लगता, वो अपने आप ही कितने मीलों तक जाती है। और जैन योगा कहती है जब क्रिटिकल सर्टन स्टेज हमारी पार हो जाएगी तो हमारा रास्ता परमात्मा की तरफ नहीं होगा, परमात्मा की तरफ तो होगा ही होगा और परमात्मा के साथ होगा, क्योंकि तब तक क्लैरिटी हमें भी आ जाएगी। एक्चुअली क्या है, हम लोग तो सोचते हैं कि हाँ परेशानी आई तो हमें रास्ता ढूंढने के लिए हम धार्मिक हो जाते हैं, और जहाँ थोड़ी सी फिर वो सुख सुविधाएं मिले और हम फिर संसार के रास्ते को प्रेफर करते हैं। तो मतलब ये हमारी अपनी यात्रा है, ऐसा नहीं किसी को हमें दिखाना है। चलते चलते हमें खुद को खुद समझना है। अगर जो हम दोबारा संसार में खो गए तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा से शुरू करना होगा। आगे सिद्धियाँ, समझ, हर चीज़ आएगी रास्ते में। जैसे एक कहानी मम्मी बताती थी बचपन में कि एक राजा ने बहुत बड़ा बाज़ार लगाया, उसमें सारी चीज़ें उसने पहले शुरू में खाने पीने की रखी, फिर कपड़े रखे, फिर उसने मतलब शुरुआत में थोड़ा हल्का, उसके बाद थोड़ा और अच्छा, फिर और अच्छा, फिर और अच्छा, एंड में आके उसने पूरा बाज़ार लगाया और एंड में आके वो बैठ गया कि देखता हूँ कौन क्या करता है। एक जो लोग आ रहे थे, एक कोई कपड़ों पे ही अटक गया, कोई पहले शुरू खाने में ही अटक गया, थोड़ा उसमें उसने उसकी किया, उसके बाद कोई सोने चांदी पे अटक गया, कोई प्रॉपर्टी पे अटक गया, कोई हीरे जवाहरात पे अटक गया, कोई प्रतिष्ठा पे अटक गया। मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो पा रहा था जो एंड में राजा तक पहुंच पाता था। एक छोटा सा बच्चा था, वो अनंता बुद्ध का जो अनंता आइडिया जिसे कहते हैं, जो रास्ता है, उसको उसकी समझ थी। जैसे देखा जाए तो हम जो चीज़ नश्वर है, क्या वो हम हैं? बस बुद्ध का यही सिर्फ एक छोटा सा सूत्र है। बुद्ध क्या कहते हैं, जो चीज़ नश्वर हो जाएगी बस वो मैं नहीं हूँ। कोई भी विचार आता है उसको पलट के देखो, क्या ये मैं हूँ? नहीं, मैं ये नहीं हूँ, आगे हो जाइए। कोई चीज़ हमें परेशान कर रही है, कोई बातचीत हमें परेशान कर रही है, कुछ हो रहा है हमारी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ को पलट के देखें, क्या ये मैं हूँ? बचपन में जब हम छोटे से थे, खेलते थे, क्या उस टाइम वाले वो क्या आज हम नहीं हैं? शरीर तो फिर बदल गया, यानी शरीर हम नहीं हैं। हमें वही महसूस होता, हम छोटी सी क्लासरूम में बैठे थे, टीचर आया था नर्सरी क्लास में, टीचर ने क्या बोला था, क्या हमने गलतियाँ की थी। लोग कहते हैं आंटी जी, अंकल जी, मतलब बड़े शरीर को देख के, क्या हम अंदर आज भी वो नहीं है? यानी कुछ चीज़ ऐसी है जिसके ऊपर, जैसे साइकिल है, साइकिल के बीच में एक्सल होता है, वो टिका होता है, उसके चारों तरफ तब साइकिल घूम पाती है। ऐसे कोई चीज़ तो टिकी है ना, जिसके चारों तरफ हमें परिवर्तन महसूस होता है, शरीर का परिवर्तन महसूस होता है। उसी चीज़ तक पहुंचने का रास्ता है अनंता आइडिया। यानी कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में देखो, क्या ये मैं हूँ? बस उसके बाद छोड़ दीजिए, काम अपने आप होता रहेगा। हमें धीरे धीरे परसेप्शन को बढ़ाना है। अकेले होने एक हो जाता है, देखो भीड़ की तरफ चलेंगे तो हमें भीड़ की आदत लगेगी, भीड़ की आदत होएगी तो पार्टीज़ और ये और वो देखा जाए तो टेम्परेरी भूलना है। उसमें क्या होगा, हम भीड़ में हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, जबकि भीड़ में ज़्यादा अकेले हो जाते हैं और हमें डर लगता है कि कहीं हमसे भीड़ छूट ना जाए। लेकिन हम इस रास्ते चलना चाहते हैं, चाहे हम साथ के साथ चलते हैं, लेकिन अंदर से हम अकेले हैं। और जितना हम अकेले होते जाएंगे उतना ही इस रास्ते में हमें अपनी अकेले में होने से हमारा परसेप्शन तेज़ होता है। दिमाग से भी अकेले, बातों से भी अकेले, माइंड भरा हुआ है, हम रो रहे हैं, किसी को हमें कोई छोड़ के चला गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया तो उसमें अकेले हो गए, तो आप रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तो इसका मतलब हम भीड़ को बुला रहे हैं। खुद से समझ से धीरे धीरे अपने माइंड को ब्लैंक का मतलब ये नहीं कि शून्य करना, मतलब कहने का विचारों रहित, जैसे झील की मैंने बात की थी कि हम विचारों की झील हर टाइम हिलाते रहते हैं, मन की झील को, उसमें कोई ना कोई वासनाओं का पत्थर डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो हिलता रहता है। गहरे में तो हमारी झील बिल्कुल शांत है, उसी शांत से ही फूल खिलते हैं।
हमें वासनाओं को गलत नहीं कहना है, वासनाओं को समझना है वो क्यों आई, उनका भी कोई पर्पस था, अब वो पर्पस पूरा हो गया है तो अब वो विलीन हो जाएंगी, लेकिन समझ से विलीन होंगी, ज़बरदस्ती नहीं। सारी यात्रा ही यही है कि धीरे 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 आए भी हम अकेले ही थे, जाना भी हमें अकेले ही है, ये सच्चाई है। जितनी जल्दी हम समझ लेंगे उतना ही अच्छा है, नहीं समझेंगे तब भी अच्छा है, तो कुदरत समझाएगी। अचानक से पता लगेगा आज वो हमारे साथ का चला गया बस, या अब आज हम चले गए। जब हम सपने वाली दुनिया में जाके मॉलिक्यूल बॉडी जब बन जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, रहेंगे तो हम अपने साथ ही, तो अगला जन्म फिर ले लेंगे जिस तरह की हमारी वासनाएं होंगी, जो सोचते हैं वो मरे होंगे। कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, बस जितना शांत होंगे हमें ही उसका प्राइज़ मिलता है शांति का, और जितना हम विक्षिप्त होंगे तो उसका प्राइज़ भी हमें मिलता है एक्सीडेंट के रूप में। उम्मीद है जो मेरे साथ चल रहे हैं, प्लीज़ मुझे सब लोग एक एक कमेंट लिख के बता दीजिए कि जो मैं बोलना चाह रही हूँ शायद समझ आ भी रहा है, आगे नहीं आ रहा है मुझे नहीं पता है। सिर्फ मेरे साथ एक बार कमेंट मुझे लिख के बता दीजिएगा। गुड नाइट, बाकी कल बात करेंगे।